बेहोश हो जाते हैं, बल्कि बहुत बहुत बड़े लोग भी बेहोश हो चुके हैं। मैंने इस पे सारी रिसर्च की है। अरे वाह वाह, कि कौन कौन अपनी जिंदगी में बेहोश हुआ है। अभी पिछले साल खवातीन के आलमी दिन की तकरीब में एक खातून पुलिस अफसर, आपको याद नहीं है, मरियम नवाज साहबा की तकरीर सुनते सुनते बेचारे बेहोश हो गई थी। फटाफट उन्होंने पकड़ा, सारियों ने। हो जाता है ऐसा, कई लोग नहीं नाश्ता करके आते और वो उनकी किसी वक्त जो ब्लड सर्कुलेशन होती है वो जरा स्लो हो जाती है और वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं। हाँ ठीक कह रहे हो जीजी, एसपी सिद्रा खान साहिबा चकरा के लटखड़ा गई थी। हाँ हाँ, वो तो भला हो, उस वक्त डीसी लाहौर थी राफिया हैदर, वो करीब खड़ी थी, फटाफट उन्होंने एसपी साहबा को सहारा दिया था। मेहरबानी, उन्होंने सहारा दिया उनको। ये गोगा एक दफा चकरा के लड़खड़ाया ना तो लोग उठ के भाग गए कि साडे उत्ते ना डिग पवे किते। यार अल्लाह कोलों रहम मंग, मैं कदी बेहोश नहीं होया। गोगा ते पेंडिक्स दे ऑपरेशन दे दौरान डॉक्टरां कोलों बेहोश नहीं होया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਟੰਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। यार क्या फजूल बात कर रहे हो। और सर जी मैं सही कह रहा हूँ, इसके सामने खाने वाली चीजें पड़ी हो तो इसको ऑपरेशन की दर्द भी नहीं होती। अच्छा यार वैसे जुल्फी तुम भी हद कर देते हो। सिर्फ देखो अपने जुगत के चक्कर में उसको बेचारे को डॉक्टरों तक पहुंचा दिया। हालांकि अली मुमताज साहब कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ी है ना तो गोगे को मोटर मैकेनिक के पास लेके गए। मुझे अच्छी तरह याद है, चूंकि सारी जिंदगी हमने इकट्ठे गुजारी है। एक दफा मेरा ख्याल है तुम्हारा रेडिएटर बदला था और 2 बारी बैटरी चेंज हुई है बस। यार मैं गोगा हूँ या रूसी ट्रैक्टर हूँ? ये तो अभी तक ना डॉक्टर बता सके ना मिस्त्री। और सुनो जरा, इस तरह के बड़े बड़े लोग जो हैं उनके साथ ये वाकयात हो चुके हैं। अच्छा 2018 में जो कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो थे, वो तकरीर के दौरान उनके पीछे खड़ी पुलिस एहलकार अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी थी, क्योंकि वो काफी देर से वहीं खड़ी थी और तकरीर सुन सुन के थक बल के अक गई थी। इसलिए उन्होंने मुनासिब समझा कि शायद उन्होंने छुट्टी देनी है कि नहीं चकरा के डिग पाओ। हाँ हाँ, वो ट्रूडो को अपनी तकरीर रोकनी पड़ गई थी। अच्छा फिर बेहोश होने वाली खतून अहलकार को फौरी तौर पे तिब्बी इमदाद दी गई, यानी उसके फेस के ऊपर पानी के छट्टे छुट्टे मारे गए और उसको होश में लाया गया। और उसने होश में आते ही पहला सवाल ये किया कि ऐस मुंडे की तकरीर हले मुकी है कि नहीं। अच्छा, इसी तकरीब के दौरान ट्रूडो से पहले पुलिस कमिश्नर तकरीर कर रहे थे। अच्छा तो उस वक्त उनके पीछे खड़ा हुआ एक पुलिस एहलकार भी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा था। मेरा ख्याल है ना सारिया ने एका कीता सी, इन्होंने उंज नहीं जे तकरीरां छोटियां करनियां, वारी वारी डिगी जाओ। अच्छा, एक और आपको मजे की चीज सुनाता। 2019 में बरतानवी वजीर आजम जो थे ना, बोरिस जॉनसन, वो पुलिस ट्रेनिंग में कॉलेज में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। अच्छा तो उस दौरान भी अचानक उनके पीछे खड़ी एक खतून पुलिस एहलकारी बेचारी ना बेहोश हो गई। देखो ना बेचारी लेडी नाजुक मजाज होती हैं और पुलिस के मुश्किल महकमे में भर्ती हो जाती हैं और इनको फिर मुश्किल मुश्किल टास्क दे दिए जाते हैं कि इधर पीछे खड़ो के वजीर आजम की तकरीर सुनो। ना पता होंगे कि वजीर आजम ने नहीं बाहर जाना, साडे वजीर आजम लो वेख लवो कदी मैक सुट देंदे ने। यार ये तुम खवातीन पुलिस अफसर ही बेहोश करी जा रहे हो। यार मैंने ये सारी रिसर्च की है तो ये हमारी बहनें जो हैं इनके वाकयात यादा मेरे हथे चढ़ गए हैं, वरना ऐसी बात नहीं, बंदे भी बेहोश होते हैं। यहाँ तो अमेरिकी फजाइया के मेजर जनरल जेम्स मार्टन पेंटागन में तकरीर करते हुए बेहोश हो चुके हैं। हाँ हाँ, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फजाइया के तैयारे F-35 के बारे में तफसीलात बता रहे थे। अच्छा अचानक उन्हें ख्याल आया कि तैयारे का बजट तो बहुत बढ़ गया है। मेरा ख्याल ये हुई सोच के चकरा के तो थले डिग पे। फटाफट फौजी भाइयों ने और बहनों ने उन्हें सहारा देकर गिरने से बचाया था, वरना वो जा पड़े हुए थे। और इस तरह उन्होंने जा पड़ना था जैसे इंडिया के राफेल नहीं जा पाए।
ये 2019 में रूसी सदर प्यूटन के खिताब के दौरान भी एक तालिबा बेहोश होकर गिर पड़ी थी। और प्यूटन को फौरन अपनी जो तकरीर है वो न्यूट्रल करनी पड़ गई। उसने फौरन तकरीर रोकी और कुछ देर रोकने के दौरान उसने फिर फटाफट सिक्योरिटी स्टाफ से कहा कि जल्दी से इनको ले जाएं और तिब्बी इमदाद दें, मैं तकरीर पूरी करके जानी यार। और तो और 2022 में अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक पायलट चार्टर जहाज उड़ा रहा था और परवाज के दौरान बेहोश हो गया था। अच्छा, उससे भी हैरानकुन बात यह है कि पायलट के बेहोश होने के बाद ना जी पास एक जो सवारी बैठी हुई थी मुसाफिर, उसका नाम था डैरन हैरिसन। उसने फौरी तौर पे जो कंट्रोल टावर था उसके साथ राब्ता करके तो खुद ही तैयारा उनकी हदायत के मुताबिक लैंड करा दिया था। और जब उसने तैयारा लैंड कराया तो बहुत क्लैप हुई थी। आप लोगों को कभी तौफीक नहीं हुई कि न्यू जेम्स बॉन्ड के लिए क्लैप कर दें। बहुत शुक्रिया। लो जी ब्रेक। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमारे वाशगाफ अंदाज ने ही गंदापुर की कुर्सी में शगाफ डाला है। कमाल कर रहे हैं हुजूर। गंडापुर नाम है उनका। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर इस्तीफ़ा दे चुके हैं। उनके इस्तीफ़े के बाद इसी तनाजुर में बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम और सीनियर सियासतदान मौलाना फजलुर रहमान साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अली मुमताज साहब, मेरा ख्याल है कि आपकी पूरी टीम में कोई भी खैबर पख्तूनख्वा का दानिश्वर या सहाफ़ी मौजूद नहीं है। वो क्यों मौलाना? भाई, अगर कोई होता तो आप इधर पहले मिठाई तकसीम करते, कोई खटक रक्स पेश किया जाता। मेरा मतलब है कि कोई भी खुशी नहीं मनाई जा रही, ये क्या बात है? मौलाना, हम यहाँ पर खुशी या गमी मनाने के लिए नहीं बैठे हुए, हम यहाँ पर आपसे गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। अच्छा, सुखी गुफ्तगू करनी तो ठीक है, कर ले, फिर गुफ्तगू कर ले। अच्छा मौलाना, अली अमीन गंडापुर इस्तीफा दे चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात ये है कि अली साहब, हमने तो पहले ही वाशगाफ अल्फाज और अंदाज में कह दिया था कि अली अमीन गंडापुर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम उसे एक दिल भी ओहदे में नहीं देखना चाहते। तो हमें लगता है कि हमारे वाशगाफ अंदाज ने ही गंडापुर की कुर्सी में शगाफ डाला है। कमाल कर रहे हैं हुजूर। गंडापुर नाम है उनका। जी, मैं भी वही कह रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि जैसे लाहौर वाले ला